Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, it's 9th class chemistry और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो है एटम. ओके, व्हाट इज़ एन एटम? एक एटम क्या है? तो देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे आज. एक एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. Okay, an atom is the smallest particle which can take part during the chemical reaction but does not exist in free state. Okay, एक एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. ये एक एटम है, ठीक है. एटम हमेशा मतलब ये बता दूं मैं आपको कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट सीधे करता है, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन में लेकिन ये कभी भी फ्री इंडिपेंडेंट ही नहीं रह सकता. फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ये नहीं करता है, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. बात आती है कि इसका साइज़ क्या होता है. साइज़ ऑफ एटम. तो एटम का जो साइज़ होता है स्टूडेंट्स वो बहुत ही छोटा होता है. वेरी स्मॉल साइज़, बहुत छोटा साइज़ इसका होता है. और कितना छोटा साइज़ होता है ये मैं आपको बता दूं. ऐसे मान लीजिए कि ये लीजिए टीस्पून ले लीजिए आप. एक टीस्पून यानी इसमें भरा हुआ है वाटर. एक टीस्पून के अंदर ये जो है कितने एटम हो सकते हैं, बात ये है. एक टीस्पून में एटम हो कितने सकते हैं. तो एक टीस्पून में कितने एटम है मैं आपको बता दूं. जितने टीस्पून वाटर अटलांटिक ओशियन में है ना, ठीक है, जितने टीस्पून वाटर अटलांटिक ओशियन में है उसका लगभग 3 गुना एटम एक टीस्पून वाटर में होते हैं. बात चलिए एटम की. इतने एटम 3 गुना एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं जितने टीस्पून वाटर अटलांटिक ओशियन में है. बहुत बड़ा है अटलांटिक ओशियन, बहुत बड़ा है. और एक टीस्पून कितनी बड़ी होती है, लेकिन उसके बाद भी एटम यहाँ पर एक टीस्पून वाटर में इतने एटम होते हैं. बिलियंस ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट. बहुत ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब बात आती है इनके साइज़ की. अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के एटम के साइज़ की, हाइड्रोजन के एटम का जो साइज़ होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है. यानी उसकी रेडियस है, 10⁻⁻10 मीटर रेडियस है हाइड्रोजन के एटम की. जबकि बात करते हैं अगर हम 10⁻⁻4 ग्रेन ऑफ सैंड अगर हम बात करते हैं वाटरमेलन की तो वो इक्वल टू होता है 10⁻⁻1. तो ये साइज़ है हाइड्रोजन के एटम की. रेडियस है ये 10⁻⁻10 मीटर. इतना छोटा एक एटम होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हाउ डू एटम्स अकर. एटम कैसे मिलते हैं. एटम 2 फॉर्म में मिल सकते हैं. एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिल सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल एज इन फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है. बात आ जाती है इनके सिंबल्स की, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. तो इसके लिए जो है मैं आपको ये डाल्टन्स ने कुछ सिंबल स्टार्टिंग में दिए. कुछ सिंबल यहाँ पर बनाए गए एग्जाम्पल के तौर पर. जैसे सिंबल बनाया गया हाइड्रोजन का, ये सिंबल दिया गया हाइड्रोजन के लिए. और सिंबल दिया गया कार्बन का, वो बिल्कुल ब्लैक सिंबल दिया गया क्योंकि कार्बन होता ही ब्लैक है. नाइट्रोजन के लिए सिंबल दिया गया, ये होता है. इसी तरह सल्फ़र के लिए सिंबल दिया गया, सल्फ़र ये होता है. इसी तरह फॉस्फोरस के लिए ये लीजिए, ठीक, ये फॉस्फोरस का सिंबल है. इसी तरह
सिल्वर के लिए सिंबल दिया गया Ag के लिए, बीच में सर्किल और S बना दिया गया, मतलब सिल्वर है। ये इस तरह से सिंबल आपके निकल करके आए। और बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल बनाए गए जो बड़े बिल्कुल अलग थे, जैसे कि ऑक्सीजन का सिंबल बना बिल्कुल स्फेरिकल, कुछ नहीं था ऑक्सीजन में, इस तरह के भी सिंबल निकल करके आए। जैसे गोल्ड का आया बन करके, गोल्ड का, तो गोल्ड के अंदर बीच में बिल्कुल G बना दिया गया, ये सिंबल है। तो ये सिंबल जॉन डाल्टन ने दिए थे, ठीक है। अब इनके जो ये तो थे केवल एक ऐसे समझिए टेम्पररी सिंबल थे। स्टार्टिंग में जब कुछ भी नहीं था तो उस वक्त ये सिंबल रिप्रेजेंट किए गए थे, और धीरे धीरे केमिस्ट्री डेवलप हुई, टाइम लगा, उसके बाद फिर एलिमेंटल स्टेट में आने लगे, उनके सिंबल बनाए गए, उनके अपने एटम्स के सिंबल बनाए गए, वो बिल्कुल अलग थे। क्योंकि इनकी हेल्प से हम कोई फार्मूला तो बना नहीं सकते, कोई भी फार्मूला नहीं बना सकते इनकी हेल्प से, तो ये बिल्कुल यूज़लेस थे ऐसे मान लीजिए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरा तो उसके बाद अलग अलग टाइप के सिंबल मिले और नए नए तरीके के एटम के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन हुई, ठीक है। तो इन सारे सिंबल्स को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे वाली क्लास में हम फिर आगे बढ़ेंगे, मंडे में फिर नई क्लास लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।